जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं नवीन वागद्रे और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी थेरेपी के बारे में जानने वाले हैं जिसे आपने भी इसके पहले कभी नहीं सुना होगा। हम बात करने वाले रेकी के बारे में, रेकी क्रिया के बारे में। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा लेकिन हम इसमें पूरे डिटेल्स में जानेंगे कि रेकी क्या है, इसे कैसे ट्रीट किया जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसमें क्या क्या हमें सावधानियां रखनी होती है, एकदम अच्छे से जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक और यह आध्यात्मिक चिकित्सा से जुड़ती है तो साथ ही इसे स्पर्श चिकित्सा की श्रेणी में भी रखा जाता है। शारीरिक व्याधियों के उपचार के अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्ति अथवा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य विधियों की तरह रेकी से भी सहायता ली जाती है। इसमें रेकी ऊर्जा का आह्वान कर हम अपनी इच्छा ही व्यक्त करते हैं। इस अवस्था में जैसे हमारे मनोभाव होंगे वही अवस्था स्थायी रूप से ग्रहण कर लेगी। इस प्रकार एक संपूर्ण आध्यात्मिक उपचार पद्धति है रेकी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है रेकी। रेकी जापानी भाषा का शब्द है जो रे और की दो शब्दों से मिलकर बना है। रे का अर्थ होता है सर्वव्यापी अर्थात ओमनी प्रेजेंट तथा की का अर्थ होता है जीवन शक्ति या प्राण अर्थात लाइफ फोर्स एनर्जी। इस प्रकार रेकी वह ईश्वरीय ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा अथवा आध्यात्मिक ऊर्जा है जो इस समस्त ब्रह्मांड में हमारे चारों ओर व्याप्त है। हम सब इसी जीवन शक्ति को लेकर पैदा होते हैं और इसी के द्वारा जीवन जीते हैं। समय के साथ साथ अनेक कारणों से जब हमारे शरीर में इस ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है अथवा इनका संतुलन बिगड़ जाता है, तभी हमारा शरीर रोगों की ओर आकर्षित होता है। इस जीवन शक्ति का सुचारू और संतुलित प्रवाह हम सभी को जीवित और स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है। रेकी उपचार अथवा साधना में हम इसी सर्वव्यापी जीवन शक्ति का उपयोग अपने लाभार्थ के लिए करते हैं। आइए थोड़ा जान लेते हैं कि रेकी की खोज किसने की, या फिर हम कह सकते हैं रेकी की खोज कैसे हुई। रेकी एक अनादि ऊर्जा शक्ति है। भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध तथा ईसा मसीह में यह उपचारक शक्ति विद्यमान थी जिससे वे किसी भी व्यक्ति को अथवा अन्य प्राणी को अपने स्पर्श मात्र से व्याधि मुक्त कर देते थे। इसके पर्याप्त प्रमाण हमें मिलते हैं। कालांतर में यह शक्ति क्षीण होती चली गई और लुप्त प्राय हो गई। वर्तमान काल में इसकी खोज अथवा इसको पुनः स्थापित करने का श्रेय जापान के क्योटो विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक डॉक्टर मिकाओ उसुई को जाता है। डॉक्टर उसुई ने 1900 सदी के मध्य में इसको पुनः स्थापित किया। डॉक्टर मिकाओ उसुई के नाम पर इस पद्धति को उसुई सीकी रिहो अथवा उसुई सिस्टम ऑफ नेचुरल हीलिंग अर्थात प्राकृतिक उपचार की उसुई पद्धति भी कहा जाता है। डॉक्टर मिकाओ उसुई विश्वविद्यालय के क्रिश्चियन विद्या के प्राध्यापक थे। एक दिन उनके एक छात्र ने पूछा कि क्या ईसा मसीह की तरह मात्र स्पर्श द्वारा रोगों को दूर करना संभव है। डॉक्टर उसुई इस तथ्य से सहमत तो थे कि स्पर्श द्वारा उपचार संभव है क्योंकि बाइबल में यह लिखा है, लेकिन वे उपचार की इस विधि से अनभिज्ञ थे। इस घटना के बाद डॉक्टर उसुई ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया तथा बिना दवा के स्पर्श द्वारा उपचार की इस पद्धति को खोजना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। इस सिलसिले में वे अमेरिका, जापान, चीन, तिब्बत तथा भारत में आए और अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। अंत में एक संस्कृत ग्रंथ कमल सूत्र में उन्हें इसकी जानकारी तो मिली, लेकिन वह आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं जिससे वे उपचार कर सकते। जापान में कुरायाम पर्वत पर 21 दिन की तपस्या या साधना के बाद उन्होंने वह शक्ति खोज ली जिससे स्पर्श द्वारा उपचार संभव हो सके और इसके प्रसार प्रचार में जुट गए। उन्होंने भिखारियों की बस्ती में जाकर निःशुल्क उपचार कार्य प्रारंभ किया, लेकिन उन्हें अनुभव हुआ कि बिना मांगे और मुफ्त में मिली वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। अतः उन्होंने दो प्राथमिक नियम बनाए। पहला
कि जो व्यक्ति रेकी की शिक्षा प्राप्त करना चाहे अथवा रेकी उपचार लेना चाहे, केवल उसे ही सिखाया जाए या उसका उपचार किया जाए। दूसरा, रेकी सीखने वाले या रेकी उपचार लेने वाले व्यक्ति से अपनी सेवा के बदले कुछ न कुछ अवश्य लिया जाए। डॉक्टर मिकाओ उसी ने डॉक्टर चुजिरो हयाशी को रेकी का प्रशिक्षण देकर अपने बाद रेकी के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। डॉक्टर चुजिरो हयाशी के बाद सुश्री टकाटा हवायो नामक महिला उनकी उत्तराधिकारिणी बनी तथा सन 1970 व 1980 के मध्य उन्होंने 21 रेकी शिक्षकों को तैयार किया, जो अब तक लाखों रेकी शिक्षक तैयार कर चुके हैं। भारत में सबसे पहले रेकी सीखने और उसका प्रसार करने वालों में दो नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, अहमदाबाद के प्रवीण डी पटेल तथा मुंबई की श्यामल धुर्वे। आइए अब जानते हैं रेकी उपचार की प्रकृति। रेकी उपचार में हाथों की हथेलियों से छूकर उपचार किया जाता है, अतः यह पद्धति स्पर्श चिकित्सा की श्रेणी में आती है। रेकी उपचारक के हाथों की दोनों हथेलियों से रेकी ऊर्जा प्रभावित होती है, जो छूने पर स्वयं उसको या दूसरे व्यक्ति को उपचार में सहायता पहुंचती है। आइए अब जानते हैं रेकी कैसे कार्य करती है। कोई भी व्यक्ति जो रेकी को प्रारंभिक शिक्षण लेता है, रेकी चैनल या माध्यम कहलाता है। रेकी उसके शरीर में ऊर्जा तरंगों के रूप में बहती है, जो उसकी हथेलियों के माध्यम से उत्सर्जित या प्रभावित होकर उपचार में मदद करती है। रेकी कैसे कार्य करती है, इसको सही से जानने के लिए शरीर के प्रमुख 7 चक्रों अथवा ऊर्जा केंद्रों के बारे में समझ लेना जरूरी है। हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह इन्हीं चक्रों के माध्यम से होता है। रेकी उपचार प्रक्रिया में रेकी ऊर्जा हमारे सहस्त्रार अथवा क्राउन चक्र से प्रविष्ट होकर आज्ञा चक्र, यहाँ होता है हमारा आज्ञा चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, फिर हृदय चक्र, हट चक्र और फिर हाथों से होते हुए दोनों हाथों की हथेलियों से उत्सर्जित या प्रभावित होती है। इसके लिए किसी बाह्य प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, मात्र सोचने और हथेलियां रखने से उपचार की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जरूरत है तो सिर्फ एक बार रेकी शिक्षक से प्रशिक्षण लेने की। रेकी शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान ऊपर के चारों चक्रों को अट्यून कर रेकी ऊर्जा के प्रभाव को संतुलित तथा अवरोध मुक्त कर देता है। इस प्रक्रिया को सुसंगतता अथवा शक्तिपात कहते हैं। इस प्रक्रिया को गुप्त रखा जाता है, मात्र पढ़ने से इसकी शक्ति प्राप्त नहीं होती। इसके प्रमुख तत्व स्पर्श, दृष्टि, मंत्रोच्चारण, प्राण प्रवाह, प्राण आहुति तथा संकल्प है। एक बार शक्तिपात हो जाने के बाद जीवन भर यह आध्यात्मिक ऊर्जा आपके चाहने मात्र से तुरंत प्रभावित होकर उपचार में सहायता हो जाती है। रेकी की सुचारुता, रेकी ऊर्जा का प्रयोग करने वाला व्यक्ति ऊर्जा का वाहक मात्र होता है, स्रोत नहीं। इसलिए प्रयोग के कारण रेकी उपचारक की अपनी ऊर्जा कम नहीं होती, अपितु जब वह दूसरे की चिकित्सा करता है तो उसकी स्वयं की चिकित्सा भी साथ साथ हो जाती है। एक रेकी चैनल जब स्वयं की अथवा दूसरों की चिकित्सा नहीं भी करता है, तब भी न्यूनाधिक मात्रा में ऊर्जा का प्रभाव उसकी हथेलियों के माध्यम से बना रहता है, जो उसके चारों ओर एकत्रित होकर उसके आभामंडल अर्थात नतम को मजबूत तथा विस्तृत करता है। व्यक्ति का आभामंडल जितना मजबूत तथा विस्तृत होगा, व्यक्ति उतना ही अधिक ऊर्जावान, स्वस्थ और निरोग होगा। ऐसे व्यक्ति के निकट संपर्क में आने वाले व्यक्ति भी उसके स्वाभाविक रूप से लाभान्वित होते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास बैठना आनंददायक प्रतीत होता है। साधु संतों, बच्चों, पशु पक्षियों अथवा पेड़ पौधों के पास बैठना बड़ा आनंददायक लगता है, क्योंकि इन सब में ऊर्जा का प्रवाह पर्याप्त होने के कारण इनका आभामंडल विस्तृत और ऊर्जावान होता है। आइए अब जानते हैं रेकी उपचार कैसे किया जाता है। दोस्तों, जब रेकी द्वारा उपचार करते हैं तो हथेलियों को शरीर के विभिन्न भागों पर क्रमशः 3-3 मिनट तक रखते हैं। पूरे शरीर को उपचारित करने के लिए रेकी गुरुओं ने 24 से 30 के बीच स्थान निर्धारित किए हैं। इसमें 72 से 90 मिनट तक का समय अपेक्षित है। समय अवधि आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा किया जा सकता है। किसी विशेष भाग में अधिक पीड़ा या रोग होने पर उस विशिष्ट अंग को ज़्यादा समय तक रेकी दे सकते हैं। 7 चक्रों का रेकी में विशेष महत्व है।
अतः यदि पूरे शरीर को रेकी दे पाने में समय लगता है या फिर समय की कमी है या अन्य कठिनाई है तो सातों चक्रों को अवश्य रेकी दे। स्वयं के शास्त्रार को रेकी नहीं दी जाती क्योंकि ऐसा करने से रेकी ऊर्जा का प्रवेश बाधित हो जाएगा। दूसरे को रेकी देते समय उसके शास्त्रार को भी रेकी दी जा सकती है। रेकी प्रारंभ करने वाले व्यक्ति को रेकी सीखने के बाद शुरू में कम से कम 21 दिन पूरे शरीर की नियमित रूप से हीलिंग करनी चाहिए। स्पर्श तथा दूरस्थ चिकित्सा। स्पर्श चिकित्सा में हम स्वयं की अथवा दूसरों की हथेलियों के स्पर्श द्वारा चिकित्सा करते हैं, लेकिन दूरस्थ चिकित्सा में रोगी के शरीर को छुए बिना और देखे बिना दूर बैठकर ही हम उपचार करते हैं। यह दूरी कुछ इंचों से लेकर हजारों मीलों तक की हो सकती है। इसमें रेकी प्रतीक चिन्हों अर्थात रेकी सिंबल का उपयोग किया जाता है, जो रेकी की दूसरी डिग्री में सिखाया जाता है। रेकी प्रतीक चिन्हों के उपयोग से रेकी ऊर्जा का प्रभाव 4-5 गुना अधिक हो जाता है, जिससे समय की समस्या भी हल हो जाती है। रेकी प्रतीक चिन्ह वास्तव में उपचारक की एकाग्रता में अत्यंत सहायक होते हैं। इसमें उपचार की प्रक्रिया फौरन तीव्र हो जाती है। क्या रेकी मात्र एक रोगोपचार पद्धति है? आइए जानते हैं। रेकी मात्र एक रोग उपचार पद्धति नहीं है, अपितु संपूर्णता के साथ जीवन जीने की कला है। रेकी एक संपूर्ण उपचार पद्धति है, व्याधि को समूल नष्ट करने की एक पद्धति है। रेकी न केवल भौतिक शरीर में उत्पन्न विभिन्न व्याधियों को दूर कर आरोग्य प्रदान करती है, अपितु भावनात्मक संतुलन, आध्यात्मिक चेतना के स्तर में वृद्धि द्वारा व्यक्ति को निरंतर स्वस्थ, सकारात्मक तथा उत्साहपूर्ण बनाए रखने में सहायता करती है। अधिकतर लोगों की प्रकृति मनोदैहिक अर्थात साइकोसोमेटिक होती है। अधिकतर व्याधियों का मूल कारण होता है मन की स्थिति या सोच। अतः रोग का मूल कारण है तनाव, चिंता, भय, क्रोध, निराशा, अवसाद, घृणा, उत्तेजना, सुस्ती और आलस्य, राग, द्वेष व अहंकार आदि नकारात्मक चित्त वृत्तियों से उत्पन्न मन स्थिति। रेकी स्वयं एक संपूर्ण ध्यान पद्धति अथवा मेडिटेशन तकनीक है। अतः रेकी ध्यान द्वारा उपचार की अन्य सभी विधियों की तरह उपरोक्त नकारात्मक चित्त वृत्तियों से मुक्ति प्रदान कर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर अग्रसर करती है। रेकी संपूर्ण रूपांतरण की प्रक्रिया है, आंतरिक और बाह्य रूपांतर, शारीरिक और मानसिक कायांतर, क्योंकि रेकी शरीर में व्याप्त दूषित अथवा नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर उसके स्थान पर स्वच्छ सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। अतः रेकी का सबसे पहला कार्य मन को निरोग और स्वस्थ बनाना होता है। जब मन स्वस्थ होगा तो शरीर भी स्वस्थ होगा और मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य तथा शारीरिक स्वास्थ्य से मानसिक स्वास्थ्य। एक बार यह प्रक्रिया शुरू होने की देर है, फिर देखिए कैसे शीघ्र ही हम संपूर्णता के तीसरे आयाम अथवा आध्यात्मिक उन्नति अर्थात संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर अग्रसर होने लगते हैं। अपनी स्व की चेतना से जुड़कर परा चेतना तथा ईश्वरीय चेतना से जुड़ जाते हैं। ईश्वरीय चेतना अर्थात ईश्वरीय ऊर्जा अर्थात दिव्य ऊर्जा जो स्वयं रेकी है उससे जुड़ जाते हैं। यह रेकी से जुड़ने अथवा ऊर्जा द्वारा ऊर्जा से जुड़ने की प्रक्रिया है। संपूर्ण रेकी में अथवा संपूर्ण ऊर्जा में होने की रेकी की यह उपचार प्रकृति है।